जय गुरुदेव। गुरु के पास में हम जब भी जाएं तो गुरु के पास में जाने के साथ साथ में हमें थोड़ा भी समय व्यर्थ ना करके हमें विषय को जानना चाहिए और साधना को सीखना चाहिए, साधना को करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से घबरा जाते हैं, तो इस बात को हमेशा समझ लें कि गुरु के पास में जब शिष्य सीखने जाता है विद्या, तो गुरु को एक एक चीज़ का ख्याल रहता है। सही मायने में गुरु वही होता है जो जीवन का प्रैक्टिकली मैन होता है और जिसे हर चीज़ का एहसास होता है। सही मायने में गुरु वही होता है। और जो अच्छे गुरुओं की जो पहचान मानी जाती है, अच्छे गुरु ना तो कभी शिष्य का समय व्यर्थ करते हैं और ना ही अपना समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि समय की इस जगत में बड़ी महत्ता है। और महत्ता होने के साथ साथ में गुरु के पास में हम जब भी जाएं तो केवल वही बात करें, वही हर गुरु हर चीज़ को समझता है। और सब हर चीज़ को समझने के साथ साथ में तुम नहीं समझते हो, शिष्य नहीं समझता है बहुत सी चीज़ों को, क्योंकि शिष्य समझ जाने जाता है तो पहले से ही बहुत सी चीज़ें, तो वो बहुत सी चीज़ें तो स्वयं जानता है और उसे जगत का ना तो पता है, ना तो भगवान का पता है और ना ही गुरु का पता है। क्योंकि जगत में जो इंसान जीता है उस व्यवहार में और गुरु लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। वहाँ वो छोटी छोटी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करते, छोटी छोटी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते और जो मूल विषय होता है उसी पे बात करना पसंद करते हैं, उसी विषय पर बात करते हैं और जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही बोलते हैं। लेकिन बहुत से लोग घुल मिलकर एक गुरु को एक सांसारिक व्यक्ति समझते हैं और सांसारिक व्यक्ति समझने के साथ साथ में, क्योंकि स्वयं तो संसार में हैं और संसार को ही पूर्ण सत्य समझते हैं, जब तक सद्गुरु उनका भ्रम दूर नहीं करता है, जब तक उनकी दृष्टि नहीं खोलता है, जब तक तो वो जगत में ही जीते हैं। लेकिन इस जगत में जितना भी क्रियाकलाप है, केवल जो बुद्धि विवेक जो कहते हैं, विवेक जो होता है, गुरु जो सद्गुरु जो होता है, सबसे पहले जो शिष्य जो सही शिष्य होता है तो उसके नेत्र ही खोलते हैं, क्योंकि नेत्रों से ही देखा जा सकता है और उस भगवान की बात को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक हमारे पास में वो, क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़र्क समझ में आता है जगत में, ये जो है ये सब माया का जगत है, माया का संसार है और ईश्वर जो है वो दिव्य है। तो दिव्य चीज़ का माया की बुद्धि से, कानों से, आँखों से उस चीज़ को एहसास नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें, क्योंकि भगवान दिव्य है और दिव्य चीज़ को देखने के लिए हमें दिव्य आँखों की आवश्यकता होती है, दिव्य कानों की आवश्यकता होती है। तो सद्गुरु यही चीज़ जब देते हैं, जब वो शिष्य गुरु के पास में विद्या सीखने जाता है तो सर्वप्रथम उन्हें वो यही चीज़ देते हैं और वो हमेशा एक ही बात समझाने का प्रयास करते हैं कि इस जगत में जो तुम देखते हो, तुम्हारी जो दृष्टि है, जो देखती है, जो माया को देखती है, माया को समझती है, सबसे पहले तो समभाव को अपने अंदर पैदा करो। क्योंकि एक बात सदैव याद रखना, वेद कहता है, शंभु ऐसे ही कुछ कहते हैं, मैं पूरा सुना है मैंने, शब्द कितना कहाँ पे जो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने, उसका अर्थ लोग बताते हैं। शंभु मनानी जानताम, शंभु मनानी जानताम का अर्थ जो बताया जाता है कि जो तुम्हारे लिए उचित है वही उसके लिए उचित है। जो सामने वाला, जो हम सामने वाले को किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो जो तुम्हारे लिए उचित है वही उसके लिए उचित है। लेकिन यही व्यक्ति की सोच में फ़र्क आता है, अपने आप को अलग दृष्टि से देखता है, सामने वाले को अलग दृष्टि से देखता है। तो ये बात तो सही है कि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन जो कर्म फल जो होता है, जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार जो हमारा होता है वो माया से लिप्त होता है, या तो मोह से लिप्त होता है या फिर माया से लिप्त होता है। और ये बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो तुम्हारे लिए उचित है वही दूसरे के लिए उचित है, क्योंकि ऐसा प्रभु का नियम है, ऐसा प्रभु का कायदा है। वो इसी चीज़ से अपने हर बच्चे को देखता है
और हर बच्चे को देखने के साथ साथ में हर किसी के साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। वो किसी के साथ में, चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसके साथ में प्रभु जो होता है, लेकिन इंसान की नज़र में दोष होता है। वो बराबर का व्यवहार नहीं करता है, लेकिन ईश्वर जो होता है वो बराबर का व्यवहार करता है इंसान के साथ में। तो यही चीज़ सद्गुरुओं के पास में होती है, वो समान व्यवहार करते हैं। अब बात आती है कर्मों की, कि कर्मों के हिसाब से हमें फल, हम पर हमारा भोगना होता है। हमारा जो हमारे कर्म हैं, व्यक्ति बहुत सी कि इसके साथ में फ़र्क करते हो, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। एक तो सबसे पहली नज़र ये है कि इंसान के अंदर, इंसान की दृष्टि में दोष है, और दोष होने के साथ साथ में वो स्वयं को तो सर्वोपरि समझता है और सामने वाले को निकृष्ट समझता है, यानी नीचा समझता है, और स्वयं को ऊंचा मानता है। स्वयं को कोई भी इंसान हो, ज़्यादातर इंसान यही मानता है, ऐसा ही समझता है। तो यही जो फ़र्क होता है, जो दृष्टि में जो दोष पाया जाता है, इसी से सारा हमारे सोचने में भी अंतर आता है, करने में भी अंतर आता है, और हम कहीं ना कहीं इसी जगत में फंस के रह जाते हैं। लेकिन उसकी जगत में आना है, उसकी जगत में जाना है, तो सबसे पहले सही चीज़ को जानो। और हमें इस चीज़ में सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सद्गुरु के साथ साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें सबके साथ में सम व्यवहार करना चाहिए। और हम गुरु के पास में जब भी जाएं तो स्वयं को बड़ा ना समझ के, स्वयं को, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग हैं, तो उनके साथ में हमें बराबर का दर्जा मिलता है, और बराबर का दर्जा ही हमारा होता है। क्योंकि गुरु के लिए बहुत और भी अनेक सेवक होते हैं, गुरु लोग, शिष्य लोग होते हैं, तो वो सबके साथ में सम व्यवहार करते हैं। और जय गुरुदेव।